Hello बच्चों, let's see this question. The number of points on rectangular hyperbola xy equal to c square from which two tangents drawn to ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1, where c is greater than a is greater than b and b is greater than 0 are perpendicular to each other is option A 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी इनफाइनाइट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और एक एलिप्स की इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, इस हाइपरबोला पे सिचुएटेड किसी पॉइंट से हमें इस एलिप्स पे टेंजेंट्स को ड्रॉ करनी है और हमें कंडीशन दी हुई है कि ये दोनों टेंजेंट्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो ऐसे कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर हमें ए बी और सी के रिगार्डिंग एक कंडीशन दी हुई है कि हमारा सी जो है ए से बड़ा होता है, ए बी से बड़ा होता है और बी 0 से बड़ा होता है। नाउ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट जो ए बी और सी में कंडीशन है दैट्स आवर सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन 0। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। नाउ हमें क्या करना है बच्चों, हाइपरबोला की किसी पॉइंट से एलिप्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो हम हाइपरबोला पे किसी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं। लेट पॉइंट पी टी कोमा सी स्क्वायर बाई टी ऑन हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो हमने इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे एक पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे टी कोमा सी स्क्वायर बाई टी मान लिया है। नाउ हम क्या करना है, इस पॉइंट पी से इस एलिप्स पे टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये हमारा एलिप्स कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर a ग्रेटर देन b दिया हुआ है, तो इस एलिप्स के लिए जो मेजर एक्सिस होगी वो एक्स एक्सिस हो जाएगी। सपोज ये हमारा पॉइंट p यहाँ पर सिचुएटेड है और इससे हमने इस पे दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया है। और बच्चों हमारी कंडीशन क्या है कि ये जो हमारी दोनों टेंजेंट्स है आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो हमें पता है कि जब भी हम एलिप्स पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट का जो लोकस है वो पॉइंट कहाँ पर सिचुएटेड होता है, इस एलिप्स के डायरेक्टर सर्किल पर सिचुएटेड होता है। यानी कि हमारा पॉइंट पी क्या होना चाहिए, एलिप्स के डायरेक्टर सर्किल पर सिचुएटेड होना चाहिए। तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है टी कोमा सी स्क्वायर बाई टी। सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी आर since tangent from point P to ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, then P should lie on director circle of this ellipse। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट P है वो गिवन एलिप्स के डायरेक्टर सर्किल पर सिचुएटेड होगा। तो यहाँ से हमारे इस एलिप्स की डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इक्वेशन of director circle for given ellipse is, तो इसकी इक्वेशन हमारा हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी।
अब बच्चों अगर पॉइंट पी इस पे सिचुएटेड है तो हम पॉइंट पी से इसे सेटिस्फाई करवा देते हैं। पुट पॉइंट पी ऑन दिस सर्किल। जब इसमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो एक्स की जगह तो हम पुट कर देंगे टी, और वाई की जगह पुट कर देंगे सी स्क्वायर बाई टी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टी का होल स्क्वायर, यानी कि सी टू द पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसे सिंप्लीफाई करें अगर तो पूरी इक्वेशन को हम टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टी फोर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स टी स्क्वायर प्लस सी टू द पावर 4 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, जो टी स्क्वायर है इसको जेड मान लेते हैं, लेट टी स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जेड प्लस सी टू द पावर 4 इक्वल टू 0। और ये हमारी क्या आ रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है जेड में, विच इज एन क्वाड्रेटिक इन जेड। और जेड को हमने क्या माना था, टी स्क्वायर। नाउ इसके रूट्स चेक कर लेते हैं कि इसके रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट को फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेट फॉर दिस, डिस्क्रिमिनेट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से हमारे बी की वैल्यू क्या आ रही है, जो बी है वो एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक माइनस डिवाइड बाई बी जो है हमारा एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ से हमारा पी इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए। और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए जो है हमारा जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा जो कि 1 के इक्वल है, और सी जो है हमारा कांस्टेंट टर्म होगा जो कि क्या है, सी टू द पावर 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 इंटू सी टू द पावर 4। ऐसे सिंप्लीफाई करें अगर तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसे हम लिख सकते हैं 2c स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों ये हमारा अगर इसे पूरा ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। नाउ इसका साइन चेक कर लेते हैं कि डी हमारा नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो इस टर्म में तो हमारे क्या है, सारे प्लस साइन है और सभी स्क्वायर हैं, तो ये तो हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। अगर इसकी बात करें तो इसे हम क्या करते हैं, इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि जो ए बी और सी है उसमें से हमारा सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा ए होता है और उससे छोटा बी होता है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है सिंस इक्वेशन 1 में हमें ये कंडीशन दी हुई थी। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, ए स्क्वायर हमारा सी स्क्वायर से क्या होगा, कम होगा, यानी कि ये वाला टर्म क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। सिमिलरली जो बी स्क्वायर है वो भी सी स्क्वायर से कम होगा, तो ये वाला टर्म भी हमारा क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। यानी कि अगर हम इस डी के साइन की बात करें जो कि हमारा डिस्क्रिमिनेट था, हैंस डिस्क्रिमिनेट डी के साइन की बात करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जेड में उसके क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। और अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होंगे तो ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे जिससे हम इस एलिप्स पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सके। यानी कि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे हमारी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सके।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं hence no real value of t exist। अगर t की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, therefore number of require point, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे, 0 हो जाएंगे। और यही हमारा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए 0 करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.